Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। कृषि उपज मंडी में प्याऊ की टंकियों की वर्षों से नहीं हुई सफाई, मंडी के पल्लेदार और किसान गंदा और गर्म पानी पीने को मजबूर। तेज रफ्तार केंट्रा की टक्कर से बाइक सवार 6 साल के मासूम की हुई मौत, मृतक मासूम के परिवार के 3 सदस्य हुए घायल। निर्माणाधीन मकान से गिरा मजदूर, सिर में आई गंभीर चोट और टूटी पसलियां। व्यापारी के गोदाम में हुई चोरी, व्यापारी ने चोरी के आरोप में रिक्शा चालक को पकड़कर पुलिस के किया हवाले। और अब खबरें विस्तार से। परिवहन विभाग ने नियमों की अनदेखी कर सड़कों पर दौड़ रही एक विंटेज कार पर कार्रवाई करते हुए उसे जब्त कर लिया। वाहन बिना नंबर प्लेट के संचालित किया जा रहा था। जिला परिवहन अधिकारी रविंद्र जोशी ने बताया कि जांच के दौरान वाहन में अनऑथराइज्ड अल्टरेशन पाया गया। इसके साथ ही राजस्थान राज्य का टैक्स जमा कराने संबंधी कोई वैध रिकॉर्ड भी प्रस्तुत नहीं किया गया। नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए विभाग ने वाहन पर करीब 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है और वसूली की कार्रवाई की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी रविंद्र जोशी ने बताया कि बिना नंबर प्लेट वाहन चलाना और बिना अनुमति बदलाव करना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई की गई। ये विंटेज वाहन बिना नंबर प्लेट लगाकर और संचालन हो रहा था। जब हमने इसको चेक किया तो इसमें अनऑथराइज्ड ऑल्ट्रेशन भी पाया गया है और राजस्थान स्टेट का कोई टैक्स जमा का भी नहीं मिला है। तो हमने इस पर लगभग 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाकर और इसकी वसूली की कार्रवाई कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने कृषि उपज मंडी में कॉमन फंड को खाली कराने और किसानों को सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाओं को समय रहते देने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के युवा नेता देवेंद्र कुमार उपाध्यक्ष ने बताया कि कृषि उपज मंडी परिसर में पहुंचकर किसानों और पल्लेदारों को सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली गई, लेकिन पाया गया कि मंडी प्रशासन की अनदेखी के चलते मंडी परिसर की स्थिति चिंताजनक है। मंडी परिसर में करीब 40 प्याऊ होने के बाद भी यहां आने वाले किसान पानी के लिए परेशान हैं। मंडी परिसर में किसानों के लिए बनाए गए कॉमन फंड पर व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है, जिसे मंडी समिति प्रशासन खाली नहीं करा पा रहा। इन तमाम समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। इधर व्यापारी अशोक कुमार ने बताया कि कॉमन फंड खाली नहीं होने के कारण उन्हें किसानों का माल आसमान के नीचे रखना पड़ रहा है। माल सड़क पर ही रखकर बेचना पड़ रहा है। मंडी समिति प्रशासन को व्यापारियों से कॉमन फंड खाली कराकर किसानों को राहत देनी चाहिए। अशोक कुमार अरोड़ा, किस तरह की परेशानी? मैसर्स मदनलाल अशोक कुमार से। हमारे सामने E&F में पूरा ब्लॉक भरा पड़ा है माल से। बारिश में इतनी दिक्कत हो रही है कि सड़क पे माल खुलवाने की जगह नहीं है हमारे पास। कवर्ड वाली जगह पे लोगों ने माल को लगा के स्टॉक कर रखा है, चट्टे बिछा रखे हैं, जिसको तुरंत प्रभाव से खाली कराया जाए। ये हमको बहुत बड़ी तकलीफ है। माल ऊपर खुलाने के लिए जगह नहीं है हमारे पास और ये कई बार सेक्रेटरी साहब ने और इन्होंने चैनल वालों ने दे दिया है, जब भी ये खाली नहीं होता। मैं देवेंद्र कुमार, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन युवा। हमें कुछ दिनों पूर्व कुछ किसानों से ये अवगत हुआ, कुछ किसानों द्वारा बताया गया कि मंडी परिसर में बहुत सी अव्यवस्थाएं चल रही हैं, जिनके संदर्भ में आज मैं खुद व्यक्तिगत रूप से यहाँ आया और निरीक्षण किया। पानी की टंकियों का निरीक्षण किया, जिनकी सफाई बहुत दिनों से नहीं हो रही थी। जो फड़ यहाँ पे हैं वो किसानों के लिए हैं, उन पे मंडी के जो ये आड़ती हैं इनके द्वारा कब्जा कर लिया गया है। किसानों के लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है और मूलतः पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और मैं कल हमारे संगठन भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की ओर से कलेक्टर साहब को ज्ञापन प्रेषित करेंगे हम लोग और इन समस्याओं से कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे। धन्यवाद।
श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल शालीमार अलवर के तत्वावधान में 29 मार्च रविवार को शाम 4 बजे भक्तों का एक जत्था बस से खाटू श्याम धाम की पवित्र यात्रा पर रवाना होगा। ये यात्रा भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के भाव के साथ चलेगी। वहीं मंडल के उपाध्यक्ष जितेंद्र सेतिया व अध्यक्ष भानु प्रकाश सेन ने बताया कि हर महीने की बड़ी एकादशी को श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल शालीमार के तत्वावधान में शालीमार से खाटू श्याम के लिए बस यात्रा करवाई जाती है। मार्च माह में 29 मार्च रविवार को शाम 4 बजे एकादशी को जाएगी। वहीं ऐसे श्याम प्रेमी जिनके पास किराया नहीं है और वो बाबा श्याम के मंदिर खाटू धाम जाना चाहते हैं, उनको मंडल द्वारा निःशुल्क यात्रा करवाई जाती है। वह मंडल के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं। बुधवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में कक्षा 10 बोर्ड परीक्षाओं में श्रेष्ठ परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नरेश जैन आजाद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रामनिवास यादव ने की। बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य सुषमा यादव ने बताया कि विद्यालय की छात्रा ने कक्षा 10वीं में 91.83% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अन्य विद्यार्थियों ने भी बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। विद्यालय का परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहने पर अतिथियों के द्वारा मेधावी छात्राओं का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। समाजसेवी भीम सिंह चेतीवाल मंडल अध्यक्ष एवं राजेंद्र सैनी के द्वारा विद्यालय की सभी छात्राओं को पुरस्कार के रूप में बैग वितरित किए गए। पुलिस लाइन में चल रही होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान कुछ अभ्यर्थियों की ओर से हल्का विवाद होने की चर्चा सामने आई। राजगढ़ की एक छात्रा ने आरोप लगाया कि उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ और थप्पड़ मारने व धक्का मुक्की जैसी घटना घटी। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने इन आरोपों से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों के बीच हल्की कहासुनी हुई थी, जिसे तुरंत समझाइश देकर शांत कर दिया गया। उन्होंने बताया कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ दुर्व्यवहार जैसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता और अनुशासन के साथ जारी है तथा सभी अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। नाम क्या आपका? कोमल मीणा। कहाँ से आए आप? मैं राजगढ़ से। क्या समस्या आई आपको? समस्या ये है कि है ना, सुबह से सर जिसके 3-3 राउंड हो रहे हैं ना, और जब हम बोल रहे हैं ना वीडियो दिखा कुछ भी, तो हाथ उठा रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। हाथ ही उठा रहे हैं, बदतमीजी छोड़ो। मेरे मारा है तो इनके मारा है। सुबह से देख रहे 4 बजे से, सुनो, पर्सनली नाम लेके बुला रहे हैं। पर्सनली ये है फलानी, हमने बोला क्यों बुला रहे, तो बोल रहे वो तो वीडियो है, वीडियो है वो सब है। और मेरे को वीडियो दिखाया ना, तो कट करके दिखाया है। 4 मिनट मेरे इसके आप उनसे बात करो एक बार अंदर जाके। और थप्पड़ आप पे मारे? इनके मारा है। अलवर जिले में साइबर अपराधों की रोकथाम और त्वरित निस्तारण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान साइबर संग्राम 2.0 के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठगी की लाखों रुपए की राशि होल्ड करवाकर पीड़ितों को राहत दिलाई है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने आज बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य स्तरीय ऑपरेशन साइबर शील्ड की निरंतरता में यह अभियान प्रभावी रूप से संचालित किए जा रहे हैं। अभियान के दौरान साइबर क्राइम पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 1930 और थानों पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में कुल 72,60,874 रुपए की ठगी राशि होल्ड करवाई गई। वहीं 17,13,558 रुपए पीड़ितों को वापस दिलाए गए। पुलिस ने CEIR पोर्टल के माध्यम से 222 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सुपुर्द किए। समन्वय पोर्टल पर 60 प्रकरण अपलोड कर 78 साइबर अपराधियों को चिन्हित किया गया तथा 51 वारंट नोटिस अन्य जिलों व राज्यों को भेजे गए। साइबर जागरूकता के तहत 569 शिविर आयोजित कर पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी व CLG सदस्यों के सहयोग से 43,412 लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही 13 साइबर अपराधियों को पकड़कर विभिन्न राज्यों की पुलिस को सौंपा गया। इसके अलावा साइबर फ्रॉड में उपयोग हो रहे 1.90 लाख से अधिक मोबाइल ब्लॉक कराए गए। अलवर जिले के अंदर साइबर क्राइम की हॉटस्पॉट को देखते हुए जो हमारा ऑपरेशन साइबर संग्राम 2.0 है, जो लगातार जारी है, उसी के तहत हमने 2026 में अब तक 78 FIR दर्ज की है, जो कि पूरे प्रदेश में जो FIR है उसमें हम लोग टॉप जिलों में हैं। उसके अतिरिक्त हमने लगभग 72,000 की जो राशि है वो होल्ड कराई है। इसमें 222 मोबाइल जो है सील पोर्टल के थ्रू हमने रिकवर कराए हैं। इसके अतिरिक्त जो साइबर क्राइम करने वाले अपराधी हैं जो बाहर के जिलों में वांटेड है, ऐसे 13 अपराधियों को हमने बाहर की पुलिस को हैंड ओवर भी किया है, जो कि विभिन्न साइबर क्राइम के अपराधों में वांछित थे। इसके अतिरिक्त जो हमारी A4C हेल्पलाइन है, उसके थ्रू जो हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं
और 1930 हेल्पलाइन नंबर है, उसके इस्तेमाल से जो होल्ड की राशि है वो लगातार बढ़ी है। और आमजन से भी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे ही कोई साइबर फ्रॉड की घटना आपके साथ में होती है, तुरंत 1930 जो पे आप कंप्लेन करें। यदि किसी कारणवश 1930 हेल्पलाइन बिजी आती है, तो अलवर जिले के जो स्पेशल व्हाट्सएप नंबर हमने जारी किए हैं 8764874306, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप सूचना दे सकते हैं, जिससे कि यदि कोई व्यक्ति बुजुर्ग है या फिर 1930 पे अपना डेटा अपलोड नहीं कर सकता है, तो पुलिस उसमें जो है उस व्यक्ति की मदद करेगी। उसमें अलवर जिला पूरे देश में नंबर 1 पे जो है हमने फोन और IMEI ब्लॉक कराए हैं, और भविष्य में भी हम लोग इसमें लगातार कार्रवाइयां करेंगे। लगभग कितना आंकड़ा सर ये सामने आ चुका है कि अपन ने कितनी ब्लॉकिंग कराई है? देखिए, ब्लॉकिंग की एग्जैक्ट ब्लॉकिंग आज की जो स्थिति है, नंबर और फोन नंबर और IMEI ब्लॉकिंग की, वो हम आपको अलग से डाटा शेयर कर देंगे। नहीं, वो तो जब से अब कार्रवाई स्टार्ट हुई तो लाखों में नंबर है, परंतु आज जो आंकड़ा है वो हम आपको शेयर कर देंगे। परंतु देश के अंदर जो IMEI और फोन नंबर ब्लॉकिंग है, उसमें अलवर नंबर 1 पे है। कितने टाइम पीरियड का बताया सर आपका नंबर 1? देखिए, अगर आप इस साल की कार्रवाई देखें उसमें भी हम नंबर 1 पे हैं, और अब तक जो लगातार कार्रवाई चल रही है उसमें भी हम नंबर 1 पे हैं, फोन नंबर और IMEI ब्लॉकिंग में। जिससे साइबर अपराधियों की संपत्तियों की जांच कब होगी, उनके ऊपर कार्रवाई? देखिए, उसमें 107 के अंदर हमने 40 से ऊपर इस्तगासे पेश किए हैं। 7 उन इस्तगासों में अदालत से नोटिस भी जारी हो गए हैं, और भविष्य में नोटिस की कार्रवाई होने के पश्चात, माननीय कोर्ट के अंदर आदेश होने के पश्चात, कलेक्टर महोदय के यहाँ पर जो है पूरी पूर्ण कार्रवाई होगी। और इसमें हमने स्पेशली एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर को नोडल अफसर बना रखा है। आने वाले समय में 2026 में आप देखेंगे कि जो 40 कार्रवाई हमने पहले की हैं, उनको पूर्ण रूप से हम कंप्लीट करेंगे। इसके अतिरिक्त और भी जो साइबर अपराधी हैं जिन्होंने संपत्तियां अर्जित कर रखी हैं, उनके भी हम इस्तगासे पेश करेंगे, क्योंकि ये न्यायालय प्रक्रिया के तहत होता है, तो उसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। परंतु आपको ये आश्वस्त करूंगा कि न्यायालय जो प्रक्रिया है उसमें हम लगातार फॉलोअप ले रहे हैं, और जो नोटिस की तामील हम टाइम पे करवा रहे हैं, और आगे की प्रक्रिया जल्दी से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं के घोषित परिणाम में शहर के करियर मेकर संस्थान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अलवर जिले में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। संस्थान के कुल 40 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इनमें सुमित बाबू ने 98.33% अंक हासिल कर संस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं प्रतिज्ञा ने 98% और वंदना सैनी ने 96.33% अंक प्राप्त कर टॉप सूची में जगह बनाई। संस्थान के इस परिणाम ने न केवल उसकी शैक्षणिक गुणवत्ता को प्रमाणित किया है, बल्कि विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को भी उजागर किया है। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई दी। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में भाकपा मार्क्सवादी के आयोजित जन आक्रोश रैली व आम सभा में अलवर से अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों ने भाग लिया। जिला संयोजक मुख्तियार सिंह कर्नावल व जिला संयोजक मंडल के किसान महेंद्र सिंह, दलीप सिंह, निक्कू सिंह व उस्मान खान ने रैली में नारेबाजी करके केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। आम सभा को किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धवले व राष्ट्रीय महासचिव बिजू कृष्णन व सीकर सांसद अमरा राम ने भी संबोधित किया। रैली में देश भर से करीब 1 लाख मजदूर किसानों ने भाग लिया। कृषि उपज मंडी परिसर की स्थिति चिंताजनक है। यहाँ किसान एवं पल्लेदार सरकारी सुविधाओं से वंचित है। पल्लेदार मिथुन राय ने बताया कि गांव से 1400 किलोमीटर दूर परिवार का पालन पोषण करने के लिए अलवर कृषि उपज मंडी में पल्लेदारी कर रहे हैं। कृषि उपज मंडी में पल्लेदारों के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। पानी प्याऊ से पीना पड़ता है। प्याऊ की पानी की टंकी की सफाई करे वर्षों बीत गए हैं। हर प्याऊ की पानी की टंकी वर्षों से साफ नहीं हुई। इनका जवाब मंडी प्रशासन के पास नहीं है। दूर दराज से आने वाले किसानों ने बताया कि मंडी परिसर में भरी गर्मी में प्याऊ पर गर्म पानी पीना पड़ता है, जबकि मंडी प्रशासन को हर महीने सफाई के लिए बजट मिलता है। मंडी प्रशासन की लापरवाही से मंडी परिसर पहले भी बीमार थी और आज भी मंडी परिसर वेंटिलेटर पर है। सर, यहाँ पे परेशानी है कि इसे 2-2 साल हो जाता है, टैंकी साफ नहीं होता है। टैंकी में बहुत मलबा जमा हुआ है, वही पानी पीते हैं। शिकायत का यहाँ पे कोई पूछने आता ही नहीं, तो किसको शिकायत करेंगे सर? यही पानी पीते हैं सर, इसी से खाना बनाते हैं सर।
नहाते भी इसी से? नहाते भी सर इसी से। और कोई समस्या? और समस्या लैट्रिन बहुत दूर है और लैट्रिन में भी साफ सफाई नहीं है, पानी भी वहाँ पे नहीं है। परेशानी है, हम लोग बाहर से काम करने के लिए आए, पानी का सुविधा है सर। कहाँ काम करते हो आप? मंडी में काम करते हैं। कौन सी मंडी में? अलवर मंडी, अलवर मंडी, प्याज मंडी, ये सब। अनाज मंडी। तो किस तरह की परेशानी बताइए? परेशानी है, पानी का साफ सफाई नहीं होता है। पानी का साफ सफाई नहीं होता है? टंकी का कितने साल हो गए? 2 साल हो गया है। इसी से खाना बनाते हैं, इसी से नहाते भी हैं। परेशानी साहब हमको यही है, देखो ना तो यहाँ पानी की सुविधा, ना बैठने की सुविधा, ना कोई और चीज़ की सुविधा। पानी पीते तो पानी ऐसा आता है बिल्कुल जैसे सफ़ेद सफ़ेद पानी में आता है। टंकियों को पता ना कितने साल हो गए सफाई होते हुए, इसी को पीते हम। हाँ, पानी को कोई है नहीं समस्या, हमको यही समस्या है पानी की और बैठने की। ये कृषि मंडी में कितनी प्याऊ होंगे? कम से कम ना 40-50 प्याऊ होंगे, हर ब्लॉक में 2 प्याऊ हैं। सबकी कंडीशन यही है? सबकी कंडीशन भाई जी यही है। कोई से प्याऊ पर जाके देख लो आप, मजा रखे पानी मिल जाए आपको पीने के लिए। ठंडा पानी है? ठंडा मंडा कुछ नहीं बाबू जी, गर्म भी नहीं मिलता है और गर्म आया तो ऐसा तो पिए नहीं जाता है। आपका कहना ये है कि सफाई हुई काफी लंबा समय? हाँ, एक थोड़े दिन पहले एक बीमा की एक पोलो से निकली जो सारा पल्लारों को, सबनों को, मजदूरों को ऐसा परेशान करा। जिसके पास बीमा है वही काम करेगा, उसके बाद कोई ने ध्यान नहीं दिया। इतने पास मजदूर परेशान हो गए, सब बेचारा घर भाग गया, सारा मंडी का काम। हाँ, पैसे दिए थे? नहीं उस टाइम चलो पैसा 10-20 रुपए लगे होंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो काम हमारा सक्सेस नहीं हुआ। अच्छा, आपको कुछ हाँ, भी नहीं मिला? मतलब मंडी प्रशासन ने परेशान कर दिया, सब लेबर को परेशान करके रख दिया, परेशान करके दिया। उसका कोई कुछ नहीं हुआ आज तक? नहीं, कुछ नहीं। अब आप मंडी प्रशासन से किस तरीके की मांग करते हैं? साहब हम तो ये क्या, हमारी सुविधा होनी चाहिए हर चीज की, पानी की, बैठने की, उठने की। अभी गर्मी आएंगी तो अब गर्मी आएगी फिर हम क्या करेंगे और खा जाएंगे। आधा घंटा नहाते हैं, अब आधे घंटे में क्या पूर्ति होगी? हमारी लेबर नहाएगी, धोएगी, ये पानी की व्यवस्था कर, स्टॉक भी पानी चाहिए हमको। भाई लेबर सारा दिन पानी पिएगी, वो कहाँ से पिएगी? स्टॉक भी चाहिए पानी के लिए हमको। आधे घंटा नहाते हैं। तीज के शमशान घाट में वृद्ध महिला के दाह संस्कार के बाद अस्थियां बदल जाने से परिजनों में आक्रोश फैल गया। फूटेखेल निवासी सुनील सैनी की माता कली देवी का 23 मार्च को निधन हो गया था, जिनका दाह संस्कार तीज के शमशान घाट पर किया गया। बुधवार को परिजन तीये की रस्म निभाने शमशान घाट पहुंचे, लेकिन वहां अस्थियां गायब मिली। मामले की जानकारी लेने पर शमशान घाट पर मौजूद लोगों और कर्मचारियों से पता चला कि बुधविहार निवासी सर्वेश शर्मा गलती से कली देवी की अस्थियां अपनी परिजन की समझकर ले गए और उनका विसर्जन भी कर दिया। ये जानकारी सामने आते ही पीड़ित परिवार में रोष व्याप्त हो गया। क्या नाम है माता जी का? लल्ली देवी। लल्ली देवी। क्या हुआ? उनका 23 तारीख को देहांत हो गया था, तो आज अंतिया करने आए तो हमको अस्थियां यहाँ पे मिली नहीं। मतलब हमने लकड़ी वाले से पूछा तो उसने बोला मेरे को पता नहीं कौन लेगा, पे क्या हो गया कुछ पता नहीं उसको। मतलब है पूछताछ में कुछ पता लगा कहाँ पे? पूछताछ में उसकी डायरी पता किया तो बुधवार की निवासी है, चंद्रकला उसकी माता जी का नाम है, वो ले गया। मतलब हमारी माता जी का। उनसे आपने बताया नहीं कि भाई? बताया, उसने विसर्जन भी कर दिया। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अर्जेंट नहीं, कुछ भी। मतलब प्रशासन बिल्कुल नकारा है यहाँ पे एकदम। कोई सफाई की व्यवस्था भी नहीं है? कोई सफाई की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है। अब हम क्या करें? हमको ये बताए हम किसकी अस्थियों को विसर्जन करके आए? हमारी माता जी चली गई, बताओ क्या करें हम? अखिल भारतीय पेंशनर महासंघ के आह्वान पर रामगढ़ में बुधवार को पेंशनर समाज ने काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एसडीएम बाबूलाल वर्मा को ज्ञापन सौंपा। राज्य की जिला उपशाखा रामगढ़ के बैनर तले प्रदर्शन के दौरान पेंशनर्स ने काला कानून वापस लो जैसे नारे लगाए। पेंशनर समाज ने वित्त मंत्रालय द्वारा 29 मार्च 2025 को जारी वैधता अधिनियम 2025 को पेंशनर्स के अधिकारों पर सीधा हमला बताया। पेंशनर्स का कहना है कि यह अधिनियम पेंशन भोगियों के बीच भेदभाव पैदा करता है। यह अधिनियम सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशनर समाज को अलग अलग वर्गों में बांटता है। संघ के आह्वान पर सभी तहसीलों में काली पट्टी बांधकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस अधिनियम को वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज उपशाखा रामगढ़ पेंशनर समाज ने श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय को पारित विधेयक के विरोध में एक ज्ञापन दिया। आज पूरे पेंशनर समाज पूरे भारतवर्ष के अंदर इसे काले दिवस के रूप में मना रहा है। भारत सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में ये प्रयास किया है कि पेंशनरों को आगामी लाभ नहीं दिए जाए और बंद कर दिए जाएं। अब तक हमें जो लाभ और परिलाभ मिल रहे हैं इसे पेंशनर समाज अपनी आजीविका पूरी कर रहा है। यदि सरकार ने इस बिल को बना दिया
तो हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते और जो पेंशनर समाज है उनके बुढ़ापे को बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए हम भारत सरकार से नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं वो जागें और कर्मचारियों के हित की बात करें, इनके जो अधिकार मिल रहे हैं उनको वंचित नहीं करें। जालूकी थाना क्षेत्र के सेमली स्टैंड के पास सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कैंटरा ने बाइक सवार परिवार को पीछे से टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 6 साल के मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति पत्नी और एक बालिका गंभीर रूप से घायल हो गए। किरणपाल अपनी पत्नी पूजा, बेटे देवांशु और बेटी सोना के साथ बाइक से अपने गांव डवारा से MIA स्थित हेवल्स कंपनी जा रहे थे। इसी दौरान सेमली स्टैंड के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कैंटरा ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि परिवार सड़क पर गिर पड़ा और मासूम देवांशु ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पति पत्नी और बालिका का इलाज जारी है। वहीं मृतक बालक के शव को अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया है। इस हादसे की जानकारी कठुमर युवा कांग्रेस अध्यक्ष धर्मपाल यादव नंगली ने दी। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और कैंटरा चालक की तलाश की जा रही है। बताइए धर्मपाल जी, क्या पूरा मामला था? पूरा मामला ये था, हमको जानकारी मिली कि हमारे रिश्तेदार थे किरणपाल जी, जो गांव ढवारा से MIA हेवल्स कंपनी में काम करते थे। वहां से गांव से वो आ रहे थे। सेमड़ी, जैसे ही सेमड़ी के स्टैंड को पार किया, बगल से कैंटरा ने बगल से टक्कर मारी और जो किरणपाल जी हैं उनके बच्चे वहीं एक्सपायर हो गए थे। बच्चे का नाम देवांशु है। और किससे लगी है? उसकी जो देवांशु की मम्मी है उसका पूर्ण तरीके से हाथ खत्म हो गया। देवांशु की मम्मी का नाम पूजा है। और किरणपाल के पाँव में फ्रैक्चर आई है, पाँव बहुत डैमेज है। और जो बच्चा है उनका देवांशु, वो वहीं पे ऑन स्पॉट खत्म हो गया। और बालिका की क्या हालत? बालिका के सिर पर चोट लगी है, मुंह पर लगी है, छिला हुआ है। उनका इलाज चल रहा है सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा, ये किस पे थे? ये बाइक पर थे। फिर उसके बाद कहाँ लेकर आया? सरकारी हॉस्पिटल अलवर लेके आए। अब उनका इलाज चल रहा है। माता जी को यहाँ से रेफर करके जयपुर भिजवा दिया गया है और बच्चे जो डेड बॉडी है उसको मोर्ची में यहाँ पे धरवा दिया गया है। अच्छा, तो ये अपने जो चोट किन है? वैसे चोट देवांशु तो घायल मरी गए हैं और उनकी जो माता जी है उनके हाथ पूर्ण तरीके से फ्रैक्चर हो चुका है। और उनके पिताजी हैं, उनके पैर में ज्यादा चोट लगी है तो टाँके लगाकर उनकी पट्टी कर दी गई है। और जो बच्ची है उसके सिर में और चेहरे पर चोट लगी है। हमको जैसे ही पता चला हम वहां पर तुरंत जाके बच्चे को यहाँ पर लेके आए। सीकरी क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे मजदूर गिरने से घायल हो गया। मजदूर ओम प्रकाश रोजाना की तरह दिहाड़ी पर काम करने के लिए साइट पर पहुंचे थे। इसी दौरान वे छज्जे पर जमा पानी निकालने के लिए लकड़ी के बने पैडे पर चढ़कर काम कर रहे थे। काम करते समय अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे करीब 8 फीट नीचे जमीन पर गिर पड़े। गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट आई और उनकी 8 पसलियां भी टूट गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों में अफरा तफरी मच गई और तुरंत घायल ओम प्रकाश को सीकरी अस्पताल पहुंचाया गया। सीकरी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल मजदूर की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये मजदूरी करता है, वहाँ से छज्जे से गिर गया था। कितनी मंजिल से गिरे? 8 फुट से। 8 फुट से गिर गया। हाँ। क्या सूचना लगी थी आपको? सूचना वो दूसरे मजदूर थे, उन्होंने उठाया। अच्छा। वहाँ पे सीकरी हॉस्पिटल में ले गए इसको हम। वहाँ इसके 7-8 टाँके आए थे। अच्छा। और फिर एक्सरे कराए। एक्सरे में 9 पसली टूटी मिली, 9 पसली टूट गई। तो क्या पेड़े पे काम कर रहे थे? कहाँ पे? पेड़े पे। हाँ, पेड़े पे। तो जब गिरे थे किसी ने ध्यान नहीं दिया था? नहीं, वो मजदूर तो ऊपर, वो मिस्त्री ऊपर लग रहे थे, ये अलग लग रहा था। तो ये क्या कर रहे थे? ये वो पानी निकाल रहा था, छज्जे से पानी रुका पड़ा था। अच्छा, पेड़े पे चढ़ गए। हाँ। अच्छा, उसके बाद खा ले गए थे? उसके बाद सीकरी हॉस्पिटल ले गए थे, सरकारी हॉस्पिटल। उन्होंने फिर इसकी दवाई दारू करी है। उसके बाद फिर डॉक्टरों ने कही इसका एक्सरा करा के लाओ। फिर एक्सरा करा के लाए। 2 एक्सरे हुए इसके, रीढ़ की हड्डी का और ये साइड का, पसलियों का। रेफर कर दिया? हाँ, फिर अलवर रेफर कर दिया उन्होंने। कहाँ लगी है? सिर में? सिर में लगी है 8-7 टाँके हैं सिर में और पसली 7-8 टूट गई। क्या नाम है आपका? कुलदीप। आपके लगते हैं भाई।
अलवर शहर के केडलगंज में सुगना बाई की धर्मशाला स्थित भूमिका एजेंसी के गोदाम में चोरी हो गई। दुकानदार ने मौके पर रिक्शा सवार चोर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। एजेंसी मालिक गोपाल कुमार ने बताया कि उनके गोदाम में 4-5 महीने से चोरी हो रही थी, लेकिन चोरों का पता नहीं लग पा रहा था। तभी उन्होंने चाल चली और दुकान से उठाकर पानी की मोटर गोदाम में रख दी। उसके बाद मोटर चोरी हुई तो पता लगा कि एजेंसी पर काम करने वाले शाहिद ने ही रिक्शे वाले शुभुद्दीन खान निवासी लोहारवाड़ी को बुलाकर पानी की मोटर रिक्शे में रखकर अपने घर 60 फीट रोड पर पहुंचा दी और उसके बाद शाहिद खान ने दुकान पर आना बंद कर दिया। जैसे ही उसने दुकान पर आना बंद किया और रिक्शे वाले को पकड़कर पूछताछ की गई तो रिक्शा वाले ने चोरी की वारदात को कबूल किया। दुकानदार गोपाल कुमार ने कोतवाली थाने में फोन पर सूचना कर रिक्शे वाले को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया और शाहिद शुभुद्दीन खान के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शाहिद खान की तलाश शुरू कर दी है। कबली मोटर कब ली? तूने ली थी या किसी और ने ली? मुझे पता ना वैसा भी चोरी के कैसी मोबाइल तो ने लोग रिक्शा में धर के धर किसने? फलानी जी के धरिया किसने रखी? शायद ने धरी। क्या रखी? हो गएगा 10-8-7 दिन होगा। कहाँ से रखी? गोदाम पे रखी। और क्या बोला तेरे को रखते समय? लो करो यार हम धरिया है लोग मेरे घर है। तूने उसको फोन करा मोटर का? क्या बोला उसने? तूने अभी उसको फोन करा शाहिद को जो किसी का फोन नहीं उठा रहा, क्या बोला उसने तेरे को? लो करो बता मत दियो क्या मोटर की बता मत दियो, पानी की मोटर है मेरे पास। तू गवाह है इस चीज का? तेरे रिक्शे में रखी थी? हाँ। तू गवाह है इस चीज का? पता ना पर चोरी के कैसे धर रो कैसे ना धर रो। तेरे से सुबह पूछी जब मैंने फोन करके कि सिब्बू तेरे को पता है क्या कि मेरे गोदाम पे मोटर रखी, कहाँ रखी है? तूने मेरे को क्या बोला कि पता नहीं कि मोटर भी है कोई, जिसमें तू 4 दिन पहले तू और शाहिद बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे मोटर है, मेरे को जरूरत है, जिसमें मैं पीछे खड़े होकर सुन रहा था। तुम दोनों बात कर रहे थे नहीं कर रहे थे गोदाम पे उठाने से पहले? ऐसे ना भाई साहब ने नुकनी तुम दोनों बात कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? उठा के लायो और नुकनी मेरा रिक्शा में धरी हुआ ने और कहा कि इसको रख ले। इसके अलावा क्या क्या लेके गए? इसके अलावा और क्या क्या लिया? इसके अलावा और क्या क्या लिया? और ना लियो मैंने तो कुछ भी। आज उसने क्या क्या लिया? 500 तक उसने कहीं लियो? वो पता ना कहीं लियो कहीं ना लियो। बेकार में अब तू थाने में जाके कुटेगो फिर बताएगो वहाँ से बहुत गाड़ी आ गई। बता दे, अभी भी कुछ है तो बता दे, 5 मिनट है। जब बताएगो अंकल जी मैं क्या कुछ की कसम खा ले, मैं कसम से मतलब ना लो ना कुछ भी खाली मोले मोटर पानी धर दी वाले वो पता नहीं चोरी के कैसे धरी वाले। गोपाल अग्रवाल। कहाँ पे आपकी दुकान? सुगना बाई की धर्मशाला, दुकान नंबर 3। बताइए क्या भूमिका इंडस्ट्री। अपने गोदाम पे रेगुलर क्या 5-6 महीने से चोरियां चल रही थी, मगर कोई पकड़ में नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों ने क्या एक मोटर वहाँ रखी कि अब ये कैसे चोरी होगी, तो वो मोटर चोरी हो गई। तो उसके बाद उन्होंने मना कर दी कि हमने नहीं चुराई है। फिर रिक्शे वाले को थोड़ा धमकाया तो बोला कि मेरे रिक्शे में तुम्हारे लड़के शाहिद ने रखी थी, तो मैं ले जाके उसको ट्रांसपोर्ट नगर ले गया था। तो करीब मान के चलो ये 10 से 12 लाख रुपए का अभी तक इन्होंने माल चोरी कर क्या क्या चोरी करके ले गए? कॉपर वायर, अपने मोटर्स, मशीन, चक्कियां। अच्छा, यही तो चुपचाप गोदाम से ले गए? चुपचाप गोदाम पे रिक्शा वाला रिक्शा लगा देता था। इसमें मेन भूमिका किसकी है? शाहिद खान। शाहिद खान खा का रहने वाला है, कारोली बाग। तो ये कितने समय से काम कर रहा है आपके? करीब 8-7 साल। तो उसने क्या कबूल किया फिर? वो तो फरार है। अच्छा, उसका भाई को फोन करते हैं तो भाई उठपटांग बोलता है। पुलिस किसको पकड़ के लेके गई है? वो रिक्शे वाले को जो माल लेके गया था। क्या नाम है उसका? शिबुद्दीन खान। शिबुद्दीन खान, वो भी वही का रहने वाला है? लोहरवाड़ी का है। तो वो यही काम करता है? हाँ, वो रिक्शा है तो अपन उसको माल ट्रांसपोर्ट का या उसका मंगाना। इन दोनों को पता था यहाँ पर? हाँ, कॉपर वगैरह रखा है। हाँ। पुलिस को सूचना दे दी थी आपने? पुलिस ले गई किसको? हाँ, चेतक एक नंबर आई थी, वो शिबुद्दीन को ले गई थी यहाँ से पकड़ के। क्या नाम है आपका? गोपाल अग्रवाल। रूबास गांव में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। यहां एक बेटे ने अपनी ही मां पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे छोटे भाई पर भी आरोपी ने बेरहमी से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
घायल मोहन सिंह को तुरंत अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पीड़ित परिवार पिछले करीब 6 महीनों से लोहे की टीन के अस्थायी मकान में रहने को मजबूर है। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने कई बार सदर थाने और पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बुधवार सुबह फिर विवाद बढ़ा और गगन सिंह ने तलवार से हमला कर दिया, जिससे मोहन सिंह के कान और हाथ गंभीर रूप से कट गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका और क्या हुआ? मोहन सिंह गुजर मेरा नाम है, रूपबास का रहने वाला हूँ। मैं अपने घर पे बाहर आराम कर रहा था, तो एक दिन पहले से मैं उसने माँ को परेशान कर रखा है। पानी वगैरह कुछ भी नहीं भरने देता है। मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी मकान है, तो मुझे अपने मकान से निकाल कर मुझे और मेरी माँ को बाहर अलग से पटक रखा है। मैंने अपने अलग से 3 शेड डाल करके वहाँ रहता हूँ। पक्का मकान से मुझे बाहर निकाल के रख रखा है। वो अपने 3 बच्चों की माँ को भगा, कोई लड़की है जो 3 बच्चों की माँ है, उसको भगा के लेके आया है। तो वो कहता है कि इस जमीन जायदाद पर पूरे पर मैं अपना कब्जा वो करूँगा और यहाँ से तुम दोनों भाइयों को निकाल के भगाऊंगा। आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं सर, मैं सुबह कंपनी से घर आया था। सुबह कंपनी की तरफ घूमने के लिए चला जाता हूँ, तो घर आया था तो माँ के ऊपर हाथापाई कर रहा था, पत्थर वगैरह बरसा रहा था। मैंने माँ को बोला कि मम्मा तू मान जा, रहने दे, इनको जो कर रहे करने दे, लेकिन नहीं माना। वो वहाँ से अंदर से जा करके तलवार निकाल के लेके आया और तलवार निकालने के बाद मम्मी के ऊपर हमला करने लगा। जैसे ही मम्मी को मैंने बचाने के लिए आगे बढ़ा तो उसने सीधा तलवार से मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर हमला किया। तो आपका हाथ कट गया, कान कट गया? हाथ और कान दोनों कट गए मेरे। अच्छा, ये कब से कर रहा है? इसको करीबन नहीं तो 6 महीने हो गए। ये शादी कहाँ से करते हैं? इसकी कोई शादी नहीं हुई है। जहाँ से ये पहले से आई है वहाँ भी इसका कोई तलाक नहीं हुआ है। वहाँ इसके 3 बच्चे हैं, उनको छोड़ के इसके साथ भाग के आई है। यहाँ इसकी कोई शादी नहीं हुई है। अभी भाग 3 पे रहते हो आप? जी हाँ। पुलिस ने क्या कार्रवाई? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैंने एप्लीकेशन डीएसपी को भी दी है, मैंने एसपी को भी दी है, मैंने सदर थाना जो मेरा लगता है, मैंने सदर थाने में भी 2 बार एप्लीकेशन दी है, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जब भी मैं जाता हूं तो पुलिस हमें हड़काती है, धमकाती है कि तुम्हारी गलती है, हमारी गलती। कितने दिन से बाहर वो आप घर से? 6 महीने से करीब। शिक्षक दंपति की बेटी काव्या जोशी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा में 96.33% अंक प्राप्त कर विद्यालय व परिवारजनों का नाम रोशन किया है। काव्या जोशी ने बताया कि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव मंडावर में ग्रहण की, वहीं 9वीं क्लास में अलवर शहर में निजी विद्यालय में दाखिला लेकर निरंतर पढ़ाई जारी रखी। परिवारजनों व गुरुजनों के सहयोग से 10वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। काव्या जोशी की माता अंजुलता शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ततारपुर में भौतिक विज्ञान व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं तथा इनके पिता राहुल जोशी लक्ष्मणगढ़ में स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान विद्यालय में रसायन विज्ञान के व्याख्याता हैं। अलवर सड़क मार्ग पर स्थित अलेई ग्राम के प्राचीन 12 महादेव धूनी वाले के स्थान पर बाबा शिवदास महाराज की पंचम पुण्यतिथि मनाई गई। भक्त नंद किशोर शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर भजन कीर्तन सत्संग के अलावा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं भंडारे में सैकड़ों भक्तों ने खीर पुए सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया। राजस्थान पेंशनर समाज के पदाधिकारियों ने बुधवार को मिनी सचिवालय में पहुंचकर हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वैधता अधिनियम 2025 को वापस लेने की मांग की। ज्ञापन में पेंशनर्स ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह अधिनियम उनके हितों के खिलाफ है, जिससे भविष्य में पेंशन से जुड़े लाभ प्रभावित होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून के कारण पेंशन में बढ़ोतरी रुक जाएगी और पुराने पेंशनर्स के साथ भेदभाव होने की आशंका है। पेंशन समाज के सदस्यों ने कहा कि इस निर्णय से पेंशनर्स में भारी आक्रोश है और पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए ताकि पेंशनर्स के अधिकार सुरक्षित रह सकें। इस दौरान पेंशन समाज के कई सदस्य मौजूद रहे और सभी ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। समाज जिला शाखा अलवर गत वर्ष 2025 को 25 मार्च को लोकसभा में और 27 मार्च को राज्यसभा में जो प्रदेश सरकार ने विधेयक पारित किया, उसके विरोध में आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने पेंशन समाज उपस्थित हुआ है। निश्चित रूप से पेंशन समाज के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया है सरकार ने हमें गैर वित्त पोषित बजट के अंदर ले लिया गया है, जिससे पेंशन को संभावित है कि 8वां वेतन आयोग नहीं देंगे।
हमारी महंगाई को रोका जाएगा। और बेनिफिट्स में 2 भाग कर दिए गए कि 2026 से पहले के सेवानिवृत्त और जनवरी 26 के बाद के सेवानिवृत्त विभागों में बांट दिया गया है। पूरी तरह से हमारे डीएस नकारा साहब के चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था उसके विरोध में एक निर्णय लिया गया है। पेंशनर के समानता का अधिकार को छीना गया है और निश्चित रूप से पेंशनर्स को भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए संपूर्ण देश में आज सरकार के खिलाफ विरोध जारी है। काली पट्टी देख के पेंशन बांध कर आज पेंशन समाज आंदोलन के लिए कार्यरत है। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय के संबंध में ज्ञापन देना है। हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपका नाम क्या है? मधुसूदन शर्मा। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 55 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। डॉक्टर आरसी सैनी ने बताया कि चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर रमेश चंद्र मीना के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी के साथ क्षेत्र के युवाओं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान एक श्रेष्ठ मानवीय कार्य है जो अनेक जीवन बचाने में सहायक होता है। रक्त का संग्रहण राजकीय राजीव गांधी जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के द्वारा किया गया। ये बताएं। आज राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान दिवस का आयोजन किया गया। राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जैसा कि सबको विदित है ब्लड संग्रहण यूनिट संचालित है, जिसके सफल संचालन हेतु यह रूटीन ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 55 यूनिट ब्लड का संग्रहण किया गया। इस रक्तदान शिविर में अलवर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की टीम ने विशेष योगदान दिया है। साथ ही हमारे अस्पताल के इंचार्ज महोदय, समस्त स्टाफ, ब्लड संग्रहण यूनिट प्रभारी और लैब स्टाफ का विशेष योगदान रहा है। हम सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि नियमित रूप से रक्तदान करते रहें, जिससे ज़रूरत पड़ने पर किसी भी ज़रूरतमंद को ब्लड की पूर्ति की जा सके। रक्तदान से किसी को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, बल्कि शरीर को रेगुलर रूप से रक्त बनता रहता है, इसलिए कुछ ना कुछ लाभ ही होता है। धन्यवाद। खेड़तल तिजारा जिले में घरेलू गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की कालाबाजारी की रोकथाम के उद्देश्य से अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने खेड़तल स्थित शिवम गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गैस सिलेंडरों के स्टॉक रजिस्टर, वितरण व्यवस्था तथा उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की विस्तार से जाँच की। इस दौरान एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए गए कि सभी उपभोक्ताओं को नियमानुसार गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता या कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने बताया कि गैस एजेंसी पर किसी भी प्रकार की कोई पेंडिंग सप्लाई नहीं है, सभी को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने रामगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र का दौरा कर जल संरक्षण, पीएम आवास सहित पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के विकास कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुंडावर क्षेत्र के ततारपुर स्थित प्रिंस इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम शानदार रहा। विद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया। विद्यालय की छात्रा दिव्या अजयपाल ने 89.50% अंक प्राप्त किए, वहीं देवांशु सैनी ने 87.50% अंक हासिल कर श्रेष्ठ परिणाम दर्ज कराया। इस उपलब्धि पर विद्यालय निदेशक धनीराम सारण एवं प्रधानाचार्य शीला कुमारी ने विद्यार्थियों के घर पहुंचकर उन्हें माला व साफा पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विद्यालय परिवार ने विद्यार्थियों की इस सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए इसे अन्य छात्रों के लिए प्रेरणादायक बताया। नगर निगम द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर एनईवी एक्सटेंशन में सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मस्जिद से लेकर रेलवे लाइन तक में रोड पर सड़क बनाने का ठेका नगर निगम ने ठेकेदार को दिया है। सड़क बनाने से पहले इस रोड पर आवासन मंडल द्वारा 3 फुट चौड़ा डिवाइड का निर्माण किया गया, जिससे रोड की चौड़ाई छोटी हो गई। रोड दोनों तरफ काफी जगह खाली होने के बावजूद भी ठेकेदार द्वारा रोड को चौड़ा नहीं बनाया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रोड को दोनों तरफ से 5 फुट बनाना चाहिए, जिससे रोड पर दुर्घटना न हो। ठेकेदार द्वारा रोड निर्माण में उपयुक्त सामग्री का उपयोग नहीं कर घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग कर रहा है। ये रोड 2 साल पहले बना था। रोड का घटिया निर्माण होने के कारण रोड टूट गया। आज नगर निगम फिर रोड का निर्माण करा रहा है। कॉलोनी निवासियों ने बताया कि इस सड़क की नगर निगम के आयुक्त को जांच करानी चाहिए। रोड को दोनों तरफ से 5-5 फुट बढ़ाना चाहिए, जिससे आने वाले साधनों को कोई परेशानी नहीं हो और एक्सीडेंट से
बचा जा सके। नाम क्या है? मेरा नाम बरकतुल्ला खान। सर, ये मस्जिद से लेकर रेलवे लाइन तक सड़क बन रही है जी, इसमें किस तरह की कमियां हैं आपको नज़र आ रही है? बिल्कुल वो तो कमी तो आप भी देख रहे हो, खुल्लम खुल्ला दिख रही है ना। तो इसमें कोई मटेरियल अच्छा लगाया जा रहा है, चौड़ाई इसकी बिल्कुल सुगड़ा दी गई है। दुनिया 3 फुट का डिवाइडर बनाया है तो रोड को चौड़ा होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, साइड में छोड़ना चाहिए था, बल्कि ये उल्टा सुगड़ाया है। ये नगर निगम बना रही है क्या? न किसी अधिकारी की देखरेख में अभी नहीं बना? कोई भी हमने तो आज तक देखा नहीं अधिकारी यहाँ। डिवाइडर बना तब भी नहीं देखा। डिवाइडर की आप कंडीशन देख रहे हो, ये दिख रहा है प्रैक्टिकल में आपको क्या कंडीशन है डिवाइडर की। और बजाय इसमें भूडा के भरने के इसमें मलबा भरा जा रहा है सड़क का डिवाइडर में। हाँ, अब इसमें क्या पेड़ पौधे लगेंगे? मलबे में थोड़ी ना पेड़ पौधे लगेंगे। नहीं, देखो डिवाइडर तो बनाया था आवास मंडल ने और सड़क बनाई है नगर निगम ने। जी जी। तो अभी ये सड़क की बात कर रहे हैं, पर तो कि सड़क पे आप किस तरह की गुणवत्ता चाहते हैं? क्या है, रोड 5 फुट चौड़ा होना चाहिए था, जो ये नहीं हो रहा। देखो साहब, इसमें अच्छा मटेरियल लगेगा तो इसकी लाइफ अच्छी होगी। अभी ये कुछ दिन पहले भी बना था और ये 1.5-2 साल में ख़त्म हो गया। अब ये बन रहा है, ये भी इतने ज़्यादा ये 2-4 महीने चलेगा। तो आप नगर निगम के आयुक्त से क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि ये इसको आके देखें और इसमें जो इसकी जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो पूरी कराएं इसमें। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव आमोठ स्थित मसानी माता का वार्षिक मेला मंगलवार को बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ आयोजित हुआ। मेले में दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। पूरे दिन मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली और माहौल पूरी तरह भक्ति में बना रहा। मेले एवं जागरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक ललित यादव ने शिरकत की। उन्होंने माता के दर्शन कर क्षेत्र के खुशहाली की कामना की और आयोजन समिति के प्रयासों की सराहना की। रात्रि में आयोजित भजन संध्या एवं जागरण में भजन कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के सफल आयोजन में ग्रामीणों एवं समिति सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में इस वर्ष विकास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कड़नीकोट के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय के 17 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट सफलता हासिल की, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यालय के होनहार छात्र आशु यादव पुत्र विष्णु यादव ने 96.67% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं सचिन शर्मा पुत्र गौरी शंकर ने 95.50%, सोनाक्षी पुत्री नरेश कुमार स्वामी 95.50%, लक्ष्मी शर्मा पुत्र सुरेश ने 95.50% तथा अक्षरा पुत्र दिनेश कुमार ने 95.17% अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। परिणाम घोषित होते ही विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल बन गया। विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षक एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस उपलब्धि की खुशी मनाते नजर आए। विद्यालय निदेशक विकास यादव ने सभी विद्यार्थियों को इस शानदार सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं अभिभावकों के सहयोग से ये उत्कृष्ट परिणाम संभव हो पाया है। मुंडावर क्षेत्र के प्रतिष्ठित दयाल इंस्टीट्यूट मुंडावर ने इस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता का परचम लहराया। संस्थान के मेधावी छात्र लक्ष्य कुंडू पुत्र हवा सिंह ने 98% अंक प्राप्त कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव व मुंडावर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। लक्ष्य की इस उपलब्धि से दयाल इंस्टीट्यूट में खुशी का माहौल है। विद्यालय प्रबंधन व शिक्षकों ने छात्र की मेहनत, लगन और अनुशासन को सफलता का मूल मंत्र बताया। इस मौके पर संस्थान निदेशक अजय शर्मा ने कहा कि लक्ष्य कुंडू की ये सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है और यह संस्थान की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का परिणाम है। छात्र लक्ष्य कुंडू ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और नियमित अध्ययन को दिया। इस उपलब्धि पर क्षेत्रीय गणमान्य लोगों, अभिभावकों और ग्रामीणों ने छात्र को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। विद्यालय परिवार ने भी मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा में आर्या प्रोजेक्ट के अंतर्गत 15 दिवसीय नर्सरी प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का संचालन आर्या परियोजना की नोडल अधिकारी डॉक्टर पूनम प्रजापति, विषय वस्तु विशेषज्ञ ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर SC यादव, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि नर्सरी प्रबंधन कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त आय का एक सशक्त माध्यम है, जिससे युवा कम संसाधनों में भी सफल उद्यम स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
राजस्थान बोर्ड के कक्षा 10वीं के रिजल्ट में संगलो विद्यालय के विद्यार्थियों ने फिर से भिवाड़ी टॉप आने का रिकॉर्ड कायम किया है। कक्षा 10वीं के छात्रों ने 100% रिजल्ट प्रथम श्रेणी में देखकर अपना कीर्तिमान स्थापित किया, जिसमें छात्र प्रियांशु शर्मा ने 98% अंक प्राप्त कर पूरे भिवाड़ी क्षेत्र को टॉप किया। चांदनी चौधरी ने 97.17% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान व संजना यादव ने 96% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान हासिल कर अपने माता पिता, संगलो परिवार व पूरे भिवाड़ी क्षेत्र को गौरवान्वित किया। इस अवसर पर स्कूल डायरेक्टर सुरेंद्र यादव ने सभी बच्चों को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। साथ ही स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती सुनीता यादव व पूरे स्टाफ को बधाई देकर उनका हौसला अफजाई की। इस अवसर पर पूरे विद्यालय परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। ये सफलता हमारे बच्चों की कड़ी मेहनत, टीचर्स के समर्पण व आप सभी अभिभावकों के सहयोग की एकता का परिणाम है। आगे भी ऐसे ही प्रयास जारी रहेंगे। कक्षा 10 में 6 बच्चों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय संस्कार वैली पब्लिक स्कूल और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। विद्यालय के चेयरमैन मुरारी दाहिया ने बताया कि कल दोपहर में घोषित परिणाम में विद्यालय के रौनक अग्रवाल ने 98.17%, पुलकित शर्मा ने 97.33%, गौरव सिंगल ने 97%, कुमारी इशिका नरूका 95.33%, यशिका यादव 95.50%, कशिश यादव 95.33% अंक प्राप्त किए हैं। उत्कृष्ट परिणाम देने वाले बच्चों का विद्यालय स्टाफ द्वारा मिठाई खिलाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा नगरीय निकायों के आम चुनाव 2026 की तैयारियों के तहत मंगलवार को नगरपालिका मुंडावर के सभी वार्डों की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्रीमती सृष्टि जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। इसके लिए 24 मार्च 2026 से 7 अप्रैल 2026 तक नाम जोड़ने, संशोधन या हटाने हेतु आवेदन किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वह निर्धारित मतदान केंद्रों पर नियुक्त प्रगणकों के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि 25 मार्च 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का वार्डों एवं मतदान केंद्रों पर पठन किया जाएगा। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 29 मार्च 2026 एवं 5 अप्रैल 2026 को विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए गए हैं। इन तिथियों पर प्रगणक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करेंगे। अंतिम रूप से संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन 22 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने नाम की जांच कर आवश्यक सुधार या नामांकन अवश्य कराएं, ताकि मतदान के अधिकार से वंचित न रहना पड़े। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए आगर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।